इन क्वेश्चन नंबर 118 बेसिकली जेई एडवांस लेवल का प्रॉब्लम है ये। 4 ब्लॉक्स हैं A B C एंड D। जस्ट यू कैन पॉज एंड रीड द क्वेश्चन वंस। एक बार आप पॉज करके क्वेश्चन एक बार रीड कर लो, फिर उसके आगे हम फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, टेक योर टाइम, उसको पॉज करो और एक बार रीडिंग लगा लो। ऑलराइट। तो मैं ज़रा क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि A और C का मास बराबर है m1, इसका भी मास है m1। B और D का मास बराबर है m2 और यहाँ भी है m2। बिटवीन A एंड B एंड बिटवीन C एंड D, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है म्यू, और यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट है म्यू, यहाँ भी है म्यू। ठीक, दोनों जगह जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है ये म्यू म्यू दे रखा है हमें। स्ट्रिंग एंड पुली आर लाइट। अ हॉरिजॉन्टल फोर्स F इज अप्लाइड ऑन ब्लॉक C। इस पे हमने एक फोर्स लगाया F एंड इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F सो दैट ऑल द 4 ब्लॉक्स मूव विथ सेम एक्सेलरेशन। F की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो ताकि सारे ब्लॉक्स एक साथ मूव करें। तो बेसिकली सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले अगर हम फोर्स की वैल्यू इंक्रीज करते जाएं तो सबसे पहला स्लाइडिंग होने का चांस कहाँ पे है। अगर मैं देखूं इस जगह पे स्लाइडिंग कहाँ कहाँ हो सकती है, C और D के बीच में, और उसके बाद A और B के बीच में, राइट। बट सबसे पहले स्लाइडिंग कहाँ पे होगी, ऑब्वियसली C और D के बीच में, है ना, क्योंकि यहाँ पे फोर्स जो है इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे जो भी टेंशन लग रहा होगा। बेसिकली A और B के बीच में F मैक्स कितना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कितना लग रहा है यहाँ पे, इट विल बी इक्वल टू B का मास है m2 ना, तो इट विल बी म्यू m2g, राइट। और वैसे ही C और D के बीच में म्यू m2g। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन जो कि यहाँ पे और इस जगह पे लग रहा होगा। और इसको यहाँ पे मूव करा रहा है टेंशन, और इसको यहाँ पे मूव करा रहा है ये जो फोर्स है F, है ना। तो अगर हमसे पूछा जाए कि पहले स्लाइडिंग कहाँ पे होगी, तो ऑब्वियसली C और D के बीच में होगी, क्योंकि F की वैल्यू ज़्यादा है। यहाँ पे फ्रिक्शन सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू पहुँचेगा, उसके बाद ही इधर कभी पहुँचने वाला है। मे बी यहाँ पहुँच भी नहीं सकता डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन, क्योंकि इस पे तो मैक्सिमम हम फोर्स लगा सकते हैं म्यू m2g ही, राइट। तो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F सो दैट ऑल 4 ब्लॉक्स मूव विद द सेम एक्सेलरेशन। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमने फोर्स लगाया F, तो जो फ्रिक्शन इन दोनों के बीच में D पे आगे की तरफ लगेगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू m2g, राइट। और C पे इधर की तरफ लगेगा फ्रिक्शन, जो कि हो जाएगा इसकी वैल्यू वही F में मान लेता हूँ। सो जो D है, D पे मैक्सिमम फोर्स कितना लग सकता है, इतना लग सकता है। F मैक्सिमम बेसिकली मैक्स ऑन D जो कि है म्यू m2g, यानी कि इस पूरे सिस्टम पे अगर मैं बोलूँ कि ये है हमारा A ब्लॉक, ये है हमारा B, दिस इज़ A, और कैसे कनेक्टेड था, हाँ, इस पूरे सिस्टम पे तीनों ब्लॉक्स पे मैक्सिमम फोर्स कितना लग रहा है, म्यू m2g। इससे ज़्यादा पॉसिबल है क्या, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। तो इस पूरे सिस्टम का A मैक्स कितना हो जाएगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, इट विल बी टोटल फोर्स म्यू m2g अपॉन
टोटल मास m2 m2 m1, यानी कि m1 + 2 m2। यानी कि अगर इस पूरे सिस्टम को एक साथ चलना है, इन तीनों ब्लॉक्स की मैक्सिमम एक्सेलरेशन हमने निकाल ली है, इसके बराबर होनी चाहिए। सही है। तो क्या हम कह सकते हैं अगर इनको एक साथ चलना है, इट मीन्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू दिस। जब 3 ब्लॉक का मैक्सिमम पता है तो चौथे का भी तो मैक्सिमम इतना ही होगा ना। तो बेसिकली यहाँ से हम कह सकते हैं एफ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज ए मैक्स इंटू टोटल मास 2m1 + 2m2। ध्यान दीजिएगा, टोटल फोर्स क्या होना चाहिए, दिस शुड बी एक्सेलरेशन इनटू इसका मास प्लस इसका मास प्लस इसका मास प्लस इसका मास, सबका मास हमें कंसीडर करना होगा। और कोई ग्राउंड पे तो फ्रिक्शन लग नहीं रहा है कि उसको हमें देखना हो, है ना, तो उसको हम इग्नोर करेंगे। यानी कि जो एफ मैक्स है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, 2 इफ वी टेक कॉमन m1 + m2 इंटू म्यू m2g अपॉन m1 + 2m2। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, जिसको कहा गया है F0। सही है। तो ये हो गया हमारा पहला प्रॉब्लम। इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है। एक बार यू कैन पॉज द वीडियो एंड थिंक फॉर फ्यू मिनट्स, फिर से एक बार खुद से इसको सॉल्व करो और देखो क्या सही यही आंसर आ रहा है। ऑलराइट, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड दी विल द वैल्यू ऑफ F0 इंक्रीज और डिक्रीज इफ another block E of mass m2 is placed above D। यानी कि इसके ऊपर एक और ब्लॉक हमने रख दिया D के ऊपर। अब बेसिकली D के ऊपर हमने एक और ब्लॉक रखा है जिसका मास m2 है, तो बेसिकली ऑब्वियसली नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा। नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा यानी कि F मैक्स क्या होता है, म्यू टाइम्स n होता है, तो नॉर्मल बढ़ेगा तो F मैक्स भी तो बढ़ेगा, है ना। Will the value of F0 increase or decrease if another block E of mass m2 is placed above D and coefficient of friction between E and D is mu। ठीक है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमसे सिर्फ पूछा गया है कि विल इट इंक्रीज और विल इट डिक्रीज। तो ऑब्वियस बात है, अगर नॉर्मल बढ़ेगा तो फ्रिक्शन भी तो बढ़ेगा। फ्रिक्शन एफ मैक्स बढ़ेगा यानी कि इन तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन भी बढ़ने वाला है, क्योंकि तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या था, इस पे डिपेंड कर रहा था कितना फोर्स लग रहा है इस पे फ्रिक्शन का। जब फोर्स बढ़ेगा तो ऑब्वियस बात है इनका एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। ठीक है, all right, so this is our answer. Thanks.